नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की मास्टर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो होता है वो क्या होता है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना मिलता है। चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो रेलवे कर्मचारी भी हो सकता है, इसलिए सारे रूल्स जो हैं हम रेलवे वाले दिखाने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई कितने बच्चों तक इसका लाभ ले सकता है, कितने पैसे इसमें मिलते हैं, 50% डीए होने पर इसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, अगर आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर क्लास में फेल हो जाता है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आपका रिटायरमेंट, रिमूव फ्रॉम सर्विस, टर्मिनेशन या और कुछ हो जाता है तो उस स्थिति में आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा हॉस्टल सब्सिडी की भी हम साथ साथ में बात करेंगे। हॉस्टल सब्सिडी लेने की टर्म्स कंडीशन क्या है और ये कितना मिलता है। इसके अलावा अगर आपका कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी दोनों के लिए क्या प्रावधान है और इनका फॉर्मेट आप कहां से डाउनलोड करेंगे, इन सब डिटेल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपसे निवेदन है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हम यहाँ पर पूरा ये मास्टर सर्कुलर है जो यहाँ पर जारी किया गया है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है या हॉस्टल सब्सिडी है वो दोस्तों 1/7/2017 से प्रभावी होगा, यानी कि आप 1/7/2017 के बाद इसका लाभ ले सकते हैं। तो करंटली अब आपके जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली 2023 के बाद देख रहे होंगे तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हॉस्टल सब्सिडी या सीईए जो मिलता है वो कितने बच्चों के लिए मिलता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो हॉस्टल सब्सिडी मिलती है या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है वो 2 बच्चों के लिए मिलता है। जो पहले 2 बच्चे होंगे उनके लिए मिलेगा, और अगर दूसरा बच्चा इन केस यहाँ पर जो सेकंड बच्चा है अगर वो ट्वीन हुआ या मल्टीपल हुआ बर्थ के टाइम में तो यहाँ पर 1 से अधिक बच्चों के लिए मिल सकता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में पहले 2 बच्चों के लिए आपका हॉस्टल सब्सिडी या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो इस समय 2250 रुपये पर मंथ फिक्स मिलेगा बच्चे के लिए, और ये जो अमाउंट है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक साथ ही मिलता है। बोलने को तो ये बोलती है कि हर महीने का है, लेकिन ये 2250 × 12 जब आप करेंगे तो दोस्तों ये आपके आता है 27,000 रुपये, यानी कि 27,000 रुपये आपको एक मुफ्त मिलेंगे। और ये कब मिलते हैं, जब मान लीजिए इस साल आपका बच्चा पढ़ लेता है। जैसे आपका बच्चा अगर इस साल एडमिशन आपने लिया है 2023 के अंदर, तो 2023 में आपको पता है कि स्कूल जो होते हैं नॉर्मली आपके जून के अंदर ओपन होते हैं और जून से लेके और आपके अप्रैल तक चलते हैं। तो ये जो एकेडमिक ईयर है जून से अप्रैल चलेगा, तो अप्रैल के बाद आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। अप्रैल में जब आप जिस स्कूल में आपने बच्चे का एडमिशन कराया है वहां से आपको एक सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा। तो वो जो फॉर्मेट है उसमें आपको स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या जो भी इंचार्ज हैं वहां से उसको सील करवाना है और आपके बच्चे की डिटेल सिंपल सी है जो भरनी है और वो आपको जमा करना है, तो आपका यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो आप ये प्रीवियस एकेडमिक ईयर के लिए इसको दोस्तों ले सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हॉस्टल सब्सिडी के बारे में है। तो हॉस्टल सब्सिडी जो आपको मिलती है दोस्तों वो मिलती है 6,750 रुपये। अगर आपका जो बच्चा है अगर वो हॉस्टल में लेकर रहता है तो हॉस्टल में रहने का जो खर्चा है उसको वहन करने के लिए दोस्तों रेलवे आपको 6,750 रुपये प्रति मंथ यहाँ पर दिए जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6,750 × 12 करेंगे तो यहाँ पर ये जो राशि दोस्तों निकल के आती है 81,000, यानी कि 81,000 रुपये दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेंगे। 81,000 रुपये आपको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा अगर आपका बच्चा जो है हॉस्टल लेकर रहता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसके लिए मिलेंगे। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका बच्चा इन केस अगर आपका रेलवे सर्वेंट जो है उसका बच्चा दिव्यांग है मतलब विकलांग है, तो दोस्तों उससे डबल मिलेगा, यानी कि 2250 रुपये जो मिलते हैं एजुकेशन अलाउंस वो 2 गुना हो जाएगा और वो दोस्तों आपके 4,500 पर मंथ आपका मिलेगा। और यहाँ पर बोला गया है कि जब आपका डीए 50% इंक्रीज हो जाएगा तो उस समय आपका जो ये दोनों चीज़ें हैं वो दोस्तों आपके 25% अप हो जाएंगी, 25% आपके बढ़ जाएंगी। तो आप सोच सकते हैं कि जो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इस समय आपको 27,000 रुपये मिल रहा है वो दोस्तों आपके बढ़कर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा 33,000
750 और आपका जो हॉस्टल सब्सिडी है 1,01,250 यानी कि 1,12,50 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उनको दोस्तों आप एक साथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ले लिया तो आप हॉस्टल सब्सिडी नहीं ले सकते, आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, दोनों एक साथ दोस्तों ले सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको बता रखा है इन केस बोथ ऑफ द स्पाउस आर गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली वन ऑफ देम कैन अवेल अंडर सी एंड हॉस्टल सब्सिडी। यानी कि अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही अगर रेलवे एम्प्लॉय हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अगर दोनों को ही अगर आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है तो आपको ध्यान रखना है आप सिर्फ एक का ही क्लेम कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि हस्बैंड अलग से क्लेम करेगा और वाइफ अलग से क्लेम करेगी। आगे यहाँ पर बता रखा है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और हॉस्टल सब्सिडी है वो दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ही मिलेगी और जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके बाद ही दोस्तों आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई जो एकेडमिक ईयर है, एकेडमिक ईयर जैसे खत्म होगा उसके बाद ही आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हॉस्टल सब्सिडी के बारे में आपको बताया कि हॉस्टल सब्सिडी जो कि करेंटली 81,000 मिल रही है क्योंकि अभी डीए 50% नहीं पहुंचा है। देखिए एक अलग सी वीडियो हम बना देंगे कि जब आपका डीए 50% हो जाएगा तो उस समय कौन कौन सी सुविधाओं में वृद्धि होगी, कौन कौन से अलाउंसेस बढ़ेंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल सी वीडियो बना देंगे। तो अभी देखिए 81,000 जो आपको मिल रहा है हॉस्टल सब्सिडी वो दोस्तों आपको जब भी मिलेगा जब आपका बच्चा कम से कम 50 किलोमीटर दूर हॉस्टल लेके रह रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप घर में ही पढ़ा रहे हैं, स्कूल भी आपके घर में है, घर का मतलब है कि जहाँ पे आपको क्वार्टर मिला हुआ है या जहाँ आपका हेड क्वार्टर है, अगर वहीं उसे 2, 5, 10 किलोमीटर आपका स्कूल है और वहीं आप हॉस्टल दिलवाएंगे तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके लिए एटलीस्ट 50 किलोमीटर दूर बच्चे की हॉस्टल या स्कूल होनी चाहिए, तो ही दोस्तों आप जो है इसके लिए यहाँ पर ले सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो आपको मिल जाएगा लेकिन हॉस्टल सब्सिडी आप तभी ले सकते हैं जब एटलीस्ट 50 किलोमीटर दूर आपका हॉस्टल होना चाहिए। आगे दोस्तों बता रखा है अगर मान लीजिए आपका बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर बता रखा है अगर आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर क्लास में फेल हो जाता है तो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी नहीं रोका जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप स्कूल ए में किसी भी क्लास में बच्चे का एडमिशन था, मान लीजिए स्कूल ए में आपका बच्चा 4th क्लास पास करके चला गया और स्कूल बी में अगर आपने एडमिशन जो है करवा दिया और वापस अगर क्लास 4th में एडमिशन करवा देते हैं, मतलब जो क्लास उसने पास आउट कर ली है और उसी क्लास में वापस से एडमिशन करवा दिया गया है, तो दोस्तों आप यहाँ पर इसका क्लेम नहीं ले सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सेम क्लास के अंदर अगर आपने एक बार ले लिया है तो उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और है, सपोज कीजिए इन केस अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय है, अपनी सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अगर आपका बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है और आपको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है और इन केस अगर जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उस बच्चे का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी है रोका नहीं जाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो बच्चे की माँ है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होनी चाहिए या ऑटोनोमस बॉडी में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू कहीं भी काम नहीं कर रही हो और वहाँ से वो दोस्तों सेम सब्सिडी नहीं ले रही हो। इसका मतलब है कि बच्चे को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी मिल सकती है इन केस जो उसका फादर डेथ हो गया है लेकिन उसकी माँ जो है वो सेम बेनिफिट कहीं और से नहीं ले। ऐसा नहीं कि उसकी माँ भी मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट है या पीएसयू में वर्क करती है और वहाँ से अगर वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं ले रही है तो उस बच्चे को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहाँ पर मिलेगा। इस चीज़ के बारे में बता रखा है। आगे यहाँ पर बता रखा है अब सपोज कीजिए अगर बीच में ही जब आपका जो बच्चा है अगर वो स्कूल में पढ़ रहा है और बीच में आपका रिटायरमेंट हो गया, डिस्चार्ज हो गए, डिसमिस हो गए, रिमूव फ्रॉम सर्विस हो गए, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि आपकी नौकरी नहीं रही, तो फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मान लीजिए कि आपका मैंने आपको पहले बता दिया कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो पिछले एकेडमिक ईयर का मिलता है, तो इस साल आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो तो मिलेगा लेकिन ये अगले साल से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियर बोल रखा है कि सब्सिडी शैल बी एडमिनिसेबल टिल द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर, यानी कि इस साल के लिए तो मिलेगी
लेकिन अगले बार चूंकि वो रिटायरमेंट हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है, डिसमिस हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से उसको यहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलेगी और ये सारा पेमेंट जो है ऑफिस से किया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो कब तक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि 20 साल की उम्र या तो वो होनी चाहिए या फिर आपका बच्चा 12th पास तक होना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ आपकी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने क्लास फर्स्ट में एडमिशन करवाया और क्लास 12th तक आप ले सकते हैं, या आपका बच्चा मान लीजिए अपर एज 20 साल है। हो सकता है कि आपने 8 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को एडमिशन दिलवाया हो, तो 6 साल का बच्चा जाएगा तो हो सकता है कि 12 + 6 वो 18 साल की एज में 12th पास कर जाए। 8 साल का बच्चा जो है 12th पास करने में 20 साल की उम्र लगा दे। तो यहाँ पर बता रखा है या तो 12वीं पास तक या फिर 20 साल तक, जो भी पहले होगा तब तक आपको मिलता रहेगा। मिनिमम एज इसकी नहीं है, ठीक है। आप कभी से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चा 5 साल का होगा 6 साल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और, दिव्यांग अगर आपका बच्चा है तो उस केस में आपकी जो अपर एज है वो दोस्तों 22 साल है, यानी कि 20 साल की जगह 22 साल यहाँ पर कर दी गई है। यहाँ पर यह भी बता रखा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी है वो एप्लीकेबल होगी उन बच्चों के लिए जो नर्सरी से 12th तक पढ़ते हैं और जहाँ पे दोस्तों 11th और 12th भी हो, भले ही उनमें जूनियर कॉलेज का सिस्टम जो होता है यूनिवर्सिटी से वो भी हो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर कोई बच्चा करस्पॉन्डिंग और डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है तो क्या उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। तो यहाँ पर बता रखा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज अलाउड इन केस ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग थ्रू करस्पॉन्डिंग और डिस्टेंस लर्निंग। यदि आपका बच्चा डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहा है, किसी कारण से स्कूल नहीं जाना चाहता, तो दोस्तों वो भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है उसका लाभ यहाँ पर ले सकता है। अब यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर कुछ बच्चे 10th के बाद कुछ और स्कोर कर लेते हैं, जैसे 10th के बाद 11th और 12th नहीं किया, 10th के बाद मान लीजिए ITI कर रहा है या इंजीनियरिंग डिग्री कर रहा है या पॉलिटेक्निक कर रहा है, तो ऐसे केस में दोस्तों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपको है 12th स्टैंडर्ड तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। इसलिए अगर आपका बच्चा 10th के बाद 2 साल कुछ भी करे, उसको 2 साल का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। यानी कि 10वीं क्लास के बाद चाहे आप ITI करें, आप ITI करें या इंजीनियरिंग करें, पॉलिटेक्निक करें, 2 साल तक आप दोस्तों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का लाभ ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों अब जो है जो उच्च जो शिक्षा है उसके लिए भी अलाउंस मिलता है, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें दोस्तों फिक्स आपको मिलता है 18,000 रुपये, उसके बारे में हम अलग से बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और चीज़ आपको बता रखी है, कुछ ऐसे स्कूल भी होते हैं जो मान्यता प्राप्त होते हैं, मतलब वो खुद का कुछ नहीं होता, लेकिन होता क्या है कि वो दूसरे स्कूल से मान्यता ले लेते हैं, वो एग्जाम दिलाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी दोस्तों आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो दे रखा है रेलवे ने, ठीक है, वहाँ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए आपका जो वैकेंसी आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनमें आपने देखा होगा कि नेपाल और भूटान के जो सिटीजन हैं वो भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। तो नेपाल और भूटान है, अगर उनके कर्मचारी, वहाँ के कर्मचारी, उनके जो बच्चे हैं, क्या वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के हकदार हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि नेपाल के हों चाहे भूटान के हों, अगर वो कर्मचारी यहाँ पर सेवारत हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर, तो उनको भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये बोल रखा है अगर वो अपने ही देश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मान लीजिए नेपाल के जो बच्चे हैं और भूटान के जो बच्चे हैं, है तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे नेपाल में पढ़ रहे हैं या भूटान में पढ़ रहे हैं, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्या होगा? तो उन्होंने बोल रखा है कि उनको भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उन्हें एक सर्टिफिकेट यहाँ पर लेना पड़ेगा भारत सरकार से, और उसका नाम है इंडियन मिशन। तो ये यहाँ पर लेना पड़ेगा और बिल्कुल जो है आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये भी बता रखा है लास्ट में कि द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी शैल बी एडमिनिस्ट्रेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ही इज ऑन ड्यूटी और अंडर सस्पेंशन और इज लीव। ये दोस्तों बता रखा है कि आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी तभी मिलेगा जब आप ड्यूटी पे हों, सस्पेंड हो या किसी छुट्टी पे हों। अगर आप ट्रीट किए गए हैं डाइज नॉट, यानी कि आप मान लीजिए एब्सेंट चल रहे हैं और कुछ चल रहे हैं, तो दोस्तों आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है जो नहीं मिलेगा। इस चीज़ के बारे में पता रखा है, आप एलिजिबल नहीं है। ये दोस्तों मास्टर सर्कुलर है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। तो
अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ऊपर, तो इसको जो मैं है डाल दूंगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का आपको वहाँ मिल जाएगा एक ब्लॉग, वहाँ पे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं इसको, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में सब कुछ डिटेल में इसका डाल दूंगा, और ये PDF भी वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें लेटेस्ट क्या बदलाव किया गया है, तो लेटेस्ट बदलाव दोस्तों यही है कि अभी देखिए जनवरी 2024 में मोस्ट प्रोबेबली आपका DA जो है 50% हो जाएगा, तो ये दोनों जो हैं आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी 25% बढ़ जाएंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा दोस्तों यहाँ पर ये एक नया परिवर्तन किया गया है, अगर कोई आपका दिव्यांग बच्चा है, डिसेबल बच्चा है, अगर वो भी डिस्टेंस से दोस्तों यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, मैं आपको ऑफिशियल लेटर ही दिखा दूँ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये लेटेस्ट चेंज किया गया है, आप देख सकते हैं 21/6/2023 का अपडेट है। यहाँ पर देखिए अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, यहाँ पर बता रखा है कि रेलवे बोर्ड ने ये भी आदेश दिया है लेटेस्ट कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टू दोज दिव्यांग चिल्ड्रन आल्सो हु आर अनेबल टू अटेंड स्कूल फिजिकली इंस्ट्रक्शन इन द सेल बी मल्टीप्लाई, यानी कि बता रखा है अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, अगर दोस्तों वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस स्कूल जाकर फिजिकली नहीं ले सकता है, तो उसे भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा क्या, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है कि उनको भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहाँ पर मिलेगा। अगर कोई फिजिकल हैंडक्राफ्टेड है या किसी प्रकार से विकलांग है, तो वो भी दोस्तों इसका लाभ ले सकता है, भले ही वो स्कूल जाए या नहीं जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ऊपर। अब देखिए फॉर्म अगर आपको डाउनलोड करना है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, तो वो भी दोस्तों हमने हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेलवे कर्मचारियों के लिए काम आने वाले सारे जो फॉर्मेट है वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसी प्रकार का डाउट है, कोई सजेशन है आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।